सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से 26 अगस्त थर्सडे खोलते हैं झरोखा आपके पास नई खबर के साथ, सादर जय जिनेन्द्र के साथ। कहते हैं धर्म पर बार बार बाहर की आक्रमणी आतताई चोट करते हैं, पर उसकी गुणवत्ता को कम नहीं कर पाते, उसकी श्रेष्ठता को कम नहीं कर पाते। वह जबरन किसी को बदल तो सकते हैं, पर धर्म खत्म नहीं होता, वह फिर उठकर आ जाता है। लेकिन अगर किसी धर्म के अंदर जो उसकी जड़ें होती हैं वह जिम्मेदार होती हैं संप्रदाय और परंपराओं से। अगर उसमें विघटन लाना है, उसके संगठन को तोड़ना है, उसकी एकता को बिखराव करना है, तो परंपराओं को तोड़ना शुरू कर दो, आपस में लड़वाना शुरू कर दो और संप्रदायों को बार बार बांटते जाओ। इसी तरह होता है एकता। धर्म जो होता है बाहर आई फुंसी की तरह समय के साथ ठीक हो जाएगा, और वह जो संप्रदाय और परंपरा है वो अंदर निकलती फुंसी है जो नासूर बनती है कैंसर की तरह। इसी तरह की परंपराओं को तोड़ा गया हमारे सम्मेद शिखर जी में शाश्वत अनादि निद्रा पर मोक्ष सप्तमी के दिन। हाथ जोड़कर पहले सबसे विनम्र विनय करके कहना चाहेंगे, कहीं की परंपरा मत तोड़िए, 13 को 20 और 20 को 13 मत करिए। चैनल महालक्ष्मी इसका विश्वास दिलाता है, हम जो बदलता है हम उसके विरोध आवाज उठाते हैं, क्योंकि परंपरा को तोड़ना एकता में बिखराव डालना है, संगठन को विघटन करने वाली बात है। और ऐसा ही मोक्ष सप्तमी के दिन यहां पर सम्मेद शिखर जी में हुआ दृश्य आप देख रहे हैं। आज तक पिछले 25 साल हो गए हैं यहां पर जब 20 पंथी से स्वर्णभद्रकूट पर प्रतिमा आती है, उसकी शांति धारा अभिषेक किया जाता है, तो केवल महिलाओं ने आज तक अभिषेक नहीं किया। चरणों पर कई बार महिलाएं जाने अनजाने में कभी मस्तक पर गंदों तक लगा लेती हैं, चरण रख पर मस्तक रख देती हैं, या कभी कभी उनको छू लेती हैं। ऐसा होता रहा है, होता भी है, कई बार जाने अनजाने सब कुछ हो जाता है, लेकिन परंपराओं को कभी नहीं तोड़ा गया। प्रतिमा जब आती है शांति धारा अभिषेक हमेशा पुरुषों नहीं किया है, महिलाओं को यहां पर कभी अभिषेक नहीं किया गया। लेकिन 25 साल होते ही तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने यहां पर रंग बदल दिया, परंपरा को तोड़कर रख दिया, तार तार कर दिया परंपरा को। यह तोड़ने की निशानी, इसका मतलब समाज को विघटन की निशानी होती है। क्यों करा गया ऐसा? क्या करा भी गया? विश्वास हम दिलाते हैं, प्रमाण हमारे पास सारे हैं, अध्यक्षों के, पूर्व अध्यक्षों के। आज बताएंगे कैसे तोड़ी गई परंपरा सम्मेद शिखर जी पारस प्रभु की टोक पर। पहले सुन लेते हैं हम वर्तमान अध्यक्ष जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी के शिखर चंद पहाड़िया जी क्या कहते हैं। क्या यह परंपरा तोड़ी गई या वे हमेशा की तरह औरों की परंपरा ही उसी जगह के तीर्थ की परंपरा निभा रहे हैं? पहाड़िया जी। शांति धारा होती है, अब तो गनीमत यह है कि एक साल से आपने सुविधा ऐसी कर दी है लोगों को कि सारी दुनिया देख पाती है शांति धारा को। अच्छा काम तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने ये किया है। हमेशा शांति धारा जो हमेशा शांति धारा होती है, देखिए जो हमेशा शांति धारा होती है वो केवल पानी की होती है, केवल पानी की होती है। हम लोग पार्श्वनाथ भगवान टोक पे एवरीडे 6:50 हम शांति धारा दिखाते हैं जी, तो केवल पानी से होती है। और वो केवल महिलाएं पुरुष दोनों करते हैं उसको? हाँ, महिलाएं पुरुष दोनों करते हैं, पर केवल पानी से होती है। हाँ, पानी से जलाभिषेक होता है और उसको केवल महिलाएं पुरुष दोनों कर रहे हैं। एक साल से आप दिखा रहे हैं जो? हाँ जी, दोनों करते हैं, दोनों कर। एक साल से हो रहा है ऐसा या काफी पहले हो रहा है? 1.5 साल से जो हम दिखा रहे हैं। नहीं, देखिए महिलाएं पुरुष जो है अभिषेक को अनादिकाल से करते हैं, अनादिकाल से शांति धारा कर रहे हैं महिलाएं पुरुष यहाँ पर, और दिखा मैं 1 साल से रहे हैं और 1 साल से दिखा रहे हैं। से करते हैं, अनादिकाल से करते हैं। जब से हमने 1.5 साल से टीवी पे दिखाने लगे हैं तब से वो दिखा रहे हैं, दिखा दिए 1.5 साल से रहे हैं उसको। हाँ, दिखा रहे हैं, तो उसमें जो आदमी बोली लेता है वो अपने आप में ऐसे कर लेता है। हाँ, वही मतलब पुरुष महिलाएं भाई आज नहीं की कल कर ली, मतलब 1.5 साल में तुमने 25, 100, 200 बात तो कर ली होगी महिलाओं ने भी इसके अंदर। ऐसा हो जाता है, पक्का ऐसा हो जाता है ना। ये सब रिकॉर्ड में रहता है पूरा, क्योंकि लोगों ने जो मुझे कहा कि भैया ऐसा शायद नहीं हुआ। एक बात ये आ रही है, नहीं सर, नहीं होता नहीं आप हाँ ठीक है, वो तो लोग भी, हम लोग कोई जिनवाणी चैनल पे आता है उसकी सारी फुटेज अभी रिकॉर्ड में होगी, चरण वाली आ गई, उसको रख लिया गया। आपने कहा नहीं हर साल होता है। नहीं हमेशा रखा जाता है सर, हमेशा। हाँ, एक बात है। दूसरी बात आपने कही कि यहाँ पर महिलाएं भी हर साल रोज अभिषेक करती हैं, जो शांति धारा दिखाते हैं टीवी में उसमें दिखाई देती है। 2 बातें रोज नहीं, आई एम टेलिंग, रोज नहीं सर। सब समझ लो किसी ने शांति धारा की बोली ली है, मतलब 3 दिन 4 दिन में। हाँ, जो टीवी दिखा रहे हैं हाँ, उसमें यदि किसी ने शांति धारा की बोली ली है 20 पंथी ने, तो वो अपने आमने से करेगा। जो शांति धारा लिया 13 पंथी ने, तो वो अपने आप से। हाँ, वही मतलब अभी मैं तो रोज नहीं करते। आमने में मतलब फूल नहीं चढ़ाएगा, दूध नहीं करेगा। दूध फूल की, हम सिर्फ महिलाओं के अभिषेक की बात कर रहे हैं। दूध और फूल तो करता ही नहीं है। 20 पंथी में महिला अलाउ है। हाँ, यहाँ पर करती है, जो टीवी में आता है उसमें उसको ही करती रही है वो। और उससे पहले भाई प्रभात जी थे, सरिता जी थी, उनके में तो चलता ही रहा है, मतलब होता ही रहा है। सब में चलता रहा था। नहीं, सरिता जी टाइम में वो नहीं होती थी।
टीवी पे नहीं दिखाई जाती थी। हाँ टीवी नहीं, टीवी पे दिखाना तो अभी 1.5 साल से ही शुरू हुआ है। हाँ, उससे पहले मोक्ष सप्तमी का दिखाते थे लड्डू। अनादिकाल से हाँ वो शुरू से कर रहे हैं, वो सही तरह से कर रहे हैं। अच्छा अनादिकाल से होती है। बयान अलग है, बात अलग है। हम पहाड़िया जी कह रहे हैं कि हर साल होता है। हम कह रहे हैं 1996 से प्रतिमा आ रही है और 25 सालों के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ। साक्षात इसके हम आज आपको दस्तावेज देंगे, प्रमाण देंगे और फिर देखेंगे परंपरा टूटी या जुड़ी या जानबूझ के विघटन की कहीं ना कहीं साजिश रची जा रही है। हमने इसकी शिकायत आप देख रहे हैं यहां पर महिलाओं को देखते हुए। देखती है महिलाएं, अभिषेक कभी नहीं करती हैं, शांति धारा कभी नहीं करती है, दृश्य प्रमाण बनते हैं। 5 प्रमुख कमेटियों की एक समन्वय समिति बनी हुई है जिससे आपस में कहीं विवाद ना हो। उनके अध्यक्ष अशोक बड़जात्या जी। हमने उन्हीं से इस बात की आवाज लगाई, गुहार की कि यह क्या हो रहा है, जरा देखिए और सुनिए क्या हो रहा है उन्हीं से। मेरे को जो जानकारी दी गई है वहां पर श्वेतांबर महिलाएं और श्वेतांबर पुरुष करते हैं अभिषेक, इसलिए आप दिगंबरों को रोकना संभव नहीं है, ये उन्होंने कहा। किसने कहा? मुझे कोर्ट में नाम ही दे दें, क्योंकि मैं जब बात करूंगा मैं आपका नाम भी लूंगा, उनका भी लूंगा। कारण क्या है? हाँ जी, शिखर चंद जी पहाड़िया, अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी। पहाड़िया जी तो अलग बात है, पहाड़िया तो करवाया है इसलिए बोल रहे हैं वो। तब तो पहाड़िया जी आज वो अध्यक्ष बने, 4 दिन बाद उन्होंने शुरू कर दी बात परंपरा शुरू करवा दी यहाँ पर। हाँ, तो इससे पहले कहा कोई परंपरा नहीं थी वहां पर। अगर पहाड़िया जी इस बात को कर रहे हैं, मतलब जो बात हम तो कह रहे हैं पहाड़िया करवाई रहे थे वहां पर, मतलब जिसको हम दोषी बता रहे हैं आप उसी से बात पूछ रहे हैं। भाई साहब क्या बात है? तो अध्यक्ष वो है, आज क्या करूं मैं नहीं चाहता हूं कि वहाँ महिलाएं अभिषेक करे, ना उसको मैं स्थापित करना चाह रहा हूँ जी, परंतु अब एज ए अध्यक्ष मुझे दोनों बात समझ के, क्योंकि मैं वहाँ कम जाता हूँ शिखर जी, 10-5 साल में एक बार जाता हूँ, तो मुझे सही जानकारी नहीं है। मैं अपने सूत्रों पर ही भरोसा करूंगा और वो सूत्र में मैंने जिनसे बात की उन्होंने ये कहा। भाई साहब उस सूत्र तो अभिषेक वहां करवा रहे थे, हाँ, जिसको करवा रहे थे हम उनसे बात क्यों करेंगे? उनके अलावा भी 4 जने वहां पर करने वाले जो 30-30 साल से वहां बैठे हैं, उनसे बात जैसे आप 5 साल बाद गए, शिखर जी पढ़ाई जी गए, उसके बाद अब अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने आके पिछले साल गए थे, क्या उन्होंने करवाई परंपरा देखी थी? वो दूसरे अध्यक्ष थे, प्रभात जी थे, तब क्या हुई थी अभिषेक वहां पर? प्रभात जी, सरिता जी, मैं प्रभात जी छोड़िए, सरिता जी थी कभी? क्या सरिता जी से पूछा परंपरा प्रवेश करवाया उन्होंने महिला को वहां पर? सरिता जी थी, 20 पंथी थी। हम आपस में 13 पंथी 20 पंथी हम बड़े हुए हैं ना, जो हम एक मैं जाऊं वहां पर 13 पंथी करने लगूं, भैया फूल ना चढ़ाइए, श्रवण में बोला मैं मत करिए, गलत कर रहा हूं अगर मैं ऐसा कर रहा हूं। और बात करता हूँ शिखर सिंह जी से। शिखर सिंह जी के अलावा भी कोई है वहां पर जो वहां पर 30-30 साल से कोठी में बैठे हैं अध्यक्ष करके, उनसे बात भी कर सकते हैं हम। मैं उनको जानता नहीं हूँ, वो मुझे नहीं जानते हैं। पहाड़िया जी आज अध्यक्ष बने हैं, कल तक उपाध्यक्ष थे। प्रभात जी से बात कर सकते हैं आप, सरिता से बात कर सकते हैं, 2 पूर्व अध्यक्ष तो है। प्रभात जी फोन ही नहीं उठाते हैं यार। सरिता जी है। करता हूँ बात। इस बात को आज 7 दिन पूरे हो गए हैं, बड़जात्या जी का दोबारा फोन नहीं आया और फिर उन्होंने कई बातें, यहां दृश्य दिखा रहे हैं पहले आपको, पिछले वर्ष के मोक्ष सप्तमी के 26 जुलाई 2020 के, जिससे आप देख लें महिलाएं अभिषेक करती हैं क्या, क्योंकि कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने कहा कि प्रभात जी तो फोन उठाते ही नहीं है, इसलिए हमने सबसे पहले फोन मिलाया प्रभात जी को, और कहते हैं 3-4 घंटे बाद ही फोन उठ गया। और तब हमने क्या बात की और उन्होंने क्या कहा कि आपके काल में क्या कभी अभिषेक हुआ है महिलाओं द्वारा? जरा सुन लेते हैं उन्हीं से। आपके सामने भी क्या आपके पीरियड में कभी कैसा घटना हुई कि किसी महिला ने अभिषेक किया हो वहां पर? मेरे कार्यकाल में तो नहीं हुई। पर हमारी एक टोक को पारस प्रभु की टोक पर नहीं होता है महिला अभिषेक, तो ऐसा क्यों कराया जा रहा है? क्या हमारी तीसरी कमेटी में अगर हम ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि समाज को हम एक रखे, परंपराओं को तोड़े नहीं? फिर ऐसा क्यों है? अब वो हमारे तीर्थ कमेटी के अध्यक्ष हैं जी ये प्रश्न तो उन्हीं से पूछिए, समाज ने उनको मनोनीत किया। जी, ये प्रश्न तो उन्हीं से पूछना चाहिए, वो वर्तमान अध्यक्ष है, उन्हीं से पूछना चाहिए। भाई वो तो कह रहे हैं श्वेतांबर महिलाएं करती रही हैं यहाँ पर। मैंने कहा 2 कार्यकाल के मेरे सामने अध्यक्ष है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। क्या बोलूं अभी मैं, वो कहते इस बारे में कुछ नहीं बोलना भाई साहब। मतलब ये नहीं, ये बताओ आपके पीरियड में किसी महिला ने अभिषेक नहीं किया आपकी जानकारी के अनुसार? मेरे जानकारी क्या, मेरे पीरियड में किसी ने नहीं किया। पहाड़िया जी ने एक बात कही थी, हर शब्द को नोट करने वाली बात है। उन्होंने कहा जब 13 का नंबर आता है 13 की तरह करते हैं, जब 20 का नंबर आता है 20 की तरह करते हैं। चलिए उस बात को ही मानते हैं। प्रभात जी से पहले सरिता जी अध्यक्ष थी और वह
वैसे पंथवाद के अनुसार 20 पंथ की थी। जरूर उनके सामने महिला अभिषेक होता होगा, महिला शांति धारा करती होंगी। चलिए हम अब सरिता जी से बात करेंगे। अशोक बढ़जाते ने दावा दिया था कि ये दो बात नहीं करते, फोन नहीं करते, कोशिश करूंगा बताऊंगा। तो सरिता जी ने भी एक बार में फोन उठाया और फिर उन्होंने क्या कहा, एक छोटी सी झलक उसकी भी सुन लेते हैं। आपने 4 दिन में आदि आपने परंपराएं तोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया, ये कहाँ का औचित्य है? अब आप बताओ, ये आपसे एक मैं राय लेना चाहता हूँ। कई दफे लोग समझ नहीं पाते हैं। इससे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे बताइए। इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। दिल बड़ा चाहिए मुझे? मैं कह रहा हूं दिल को संकुचित करके दूसरे में अपना दिल डाल देना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा इसके लिए। आप उसको अपना बना लो, अपने दिल को बड़ा मत लो, छोटा कर दो इतना हाँ। उसके सामने। तो मैं तो ये उसके भाव में घुस जाओ आप, ना कि उसके भाव से उसको खींच लो। करेक्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके काल में कभी ऐसा नहीं हुआ पारसनाथ टोक पर? आप मानेंगे इस बात को? जी। एक बात फिर दोबारा दोहरा दें, परंपराएं कभी मत तोड़िए। और वास्तव में हकीकत तो हमें कहना पड़ने में मजबूर होते हैं कि कई बार परंपराएं साधु वृंदों की मौजूदगी में तोड़ी जाती हैं, अध्यक्ष कमेटियों द्वारा खुल्लम खुल्ला तोड़ी जाती हैं, और नीचे वाले तो कभी कुछ जो कहते हैं वही कर लेते हैं। हो सकता है 5 साल से नहीं टूटी हुई परंपरा, पहले ही महिला अभिषेक करती हो, तो उससे पहले पूर्व अध्यक्ष थे सुधीर जैन जी। अब हमने उनसे भी बात की और जब उन्होंने कहा तो क्या कुछ कह दिया, सचमुच हैरान करने वाला है। पहाड़िया जी को, पेंडारे जी को, प्रदीप पीएनसी को, बसंत भाई को, और समझिए कि सभी लोगों से मैंने तुरंत उसको देखा। और देखने के बाद मैंने अपनी आपत्ति जाहिर की। हमने कहा क्या है साहब, ये तमाशा है क्या? जी, क्या तमाशा है? इसके पहले आपके पिताश्री और मदन लाल जी साहब जी, सिर पर प्रतिमा जी को रख के ले जाते थे जी, और चरणों के बाहर जी। वहाँ पर अलग से प्रतिमा जी को रख के अभिषेक करते थे। बिल्कुल ठीक, सिंहासन रखते थे। आज बिल्कुल तक किसी ने महिलाओं के द्वारा अभिषेक वहाँ आगे पीछे जो महिलाएं दर्शन को जाती हैं वो चरणों को छू के सिर पे लगा लेती थी। अभिषेक तो मैंने ना कभी सुना भाई साहब, जी, और शरद जी ना मैंने कभी देखा। ये बात से मैंने तीर्थक्षेत्र कमेटी को अवगत करा दिया है कि एक मीटिंग बुलाएं, उस पर जिन्होंने भी, या तो वो इसको बदलें, क्योंकि इनकी जो कार्यशैली है आपने भी समझ ली और मैंने भी समझ ली कि ये व्यक्ति अपनी जो इसने सोच बना रखी है उस पर ही चलेगा। मतलब ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये तो जो सबसे बड़ी संस्था है जो समाज को एक करने की, परंपराएं मत बदलिए, मैं कहना चाहता हूँ। 20 है 20 है, तो ये क्या हो रहा है? मतलब ये मैं आपकी चिंता से मैं भी सहमत हूँ शरद जी, और इनको काफी मैं समझता हूँ कि जितने कड़े शब्दों में मैंने इनको कहा है जी, और उसके बाद भी यदि ये नहीं चेतते हैं तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि ये व्यक्ति पद पे रहे या न रहे। सुधीर जी की बात सुनी ध्यान से आपने, एक शब्द उन्होंने बीच में और कह दिया। हम तो अभिषेक की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस बार तो भगवान की भी अवमानना कर दी गई। सचमुच भगवान को सम्मान न देना अपमान करना ही है। इस बार तो प्रतिमा लाकर चरणों पर विराजित कर दी गई। यह अनादर क्यों करा गया, सोचने वाली बात है। कभी आपने अपने पास के मंदिरों में देख लेना, कहीं से प्रतिमा लाते हैं, कहीं रखते हैं, हमेशा सिंहासन के ऊपर रख जाती है, चरण के ऊपर कभी निरादर नहीं किया जाता। लेकिन इस बार सबसे बड़े तीर्थ के ऊपर, सबसे ऊंची चोटी के ऊपर यह कर दिया गया, और किया गया तीर्थ क्षेत्र कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष के सामने। और वो किस तरह कहते हैं ये तो ऐसा चलता ही रहा है। विश्वास नहीं होता हमारी बात पर, सुन लेते हैं आप भी। हमने उस प्रतिमा को चरणों के ऊपर रख दिया और उसके बाद उसका अभिषेक शांतिधारी जो हमने पूजा पूजन किया उस पर किया। यह जबकि आगम में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि हम चरणों के ऊपर प्रतिमा रखकर पूजा पाठ करें, तो बहुत अवमानना करी हमने प्रतिमा की, भगवान की। तो हमने कैसे करा? देखिए वहाँ कई आगम में नहीं है, वहाँ ऑलरेडी 3-4 मुनि महाराज थे, कई ब्रह्मचार्य थी, कई पंडित थे। किसी ने भी हमको नहीं कहा कि भाई आप चरणों पे मत रखो। हमने चरणों पे अभिषेक जरूर किया है। हाँ सर, हमने शांति उस पर रख के की थी। पहले भी हुआ ऐसा कि चरणों पर हमेशा होता है। अब यहाँ दृश्य दिखा रहे हैं आपको पिछली मोक्ष सप्तमी के, टू बी प्रिसाइज 26 जुलाई 2020 के। आप देख लीजिए अपने आप आंखों से प्रतिमा कहाँ रखी जाती है, कौन अभिषेक करता है। कहते हैं जब एक झूठ बोलना होता है तो 1000 झूठ बोलने पड़ जाते हैं, एक पुलिंदा बांधना पड़ जाता है। इन सब में एक साक्ष्य और है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के यहाँ के शिखर जी में मैनेजर देवेंद्र जैन जी,
जो कई साल से हैं और शांति धाराभिषेक करवा रहे हैं। हमने उनको इसलिए इस प्रमाण के लिए फोन मिलाया। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार फोन मिलाया। 1 बार फोन उठाया भी, क्या कहा वो आपको सुनाते हैं, पर कहते हैं उसके बाद फिर 50 बार फोन मिला लिया, आज तक उन्होंने फोन नहीं उठाया। कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका अपने आप नजर आता है। जयहिंद भाई साहब, 5 दिन से कम 50 बार भाई साहब सॉरी, आपके काफी फोन आए जी, हम रिसीव नहीं कर पाए हैं। उसका कारण ये रहा जी कि काफी व्यस्तता रही। अच्छा। सप्तमी वाला जो कार्यक्रम था ना, हाँ। उसके बाद में फिर जो उसकी जो व्यवस्था जो समय मतलब सारा रिकॉर्ड मतलब जो है तो व्यस्तता ज्यादा रहा। सर आप ही अभी बिजी ही हैं, अभी बिजी ही हैं। बस 2 मिनट आपसे बात करूंगा, मुझे और एक सत्यता चाहिए आपसे, जो आप क्योंकि अभी मंदिर जी में हूँ, यहाँ पर तेरापंथी में हूँ। अच्छा, ठीक है, तो मैं एक मिनट अब हम बात कर लेते हैं जहां पर आचार्य विशुद्ध सागर जी वर्तमान में विराजमान है, तेरापंथी कोटि में, उनके मैनेजर से, क्योंकि अध्यक्षों से बात कर ली। एक बार जो यहाँ पर काफी समय से विराजमान है वहां पर उनके मैनेजर से बात करते हैं। अब दृश्य देख रहे हैं तेरापंथी कोटि के, और अब सुन लेते हैं उनके मैनेजर कहते क्या है। क्या महिला अभिषेक पहले भी होता रहा है? पहले कभी ये पारा स्टॉक के ऊपर वो हुआ है, महिला अभिषेक किया गया जो कल किया गया था? नहीं किया गया था। फर्स्ट टाइम किया गया। फर्स्ट टाइम, कई काम फिक्स टाइम हुए हैं यहाँ पे। उत्तर की नहीं दक्षिण में ले चलते हैं बातचीत करने के लिए। मूड बद्री के भट्टारक चारू कीर्ति स्वामी जी भी कहते हैं परंपराओं पर जब तोड़ते हैं उसका घोर विरोध करते हैं, कभी नहीं होना चाहिए। सुन लीजिए जरा उनसे भी। अपना मन मर्जी से ना कराए कुछ भी, पूजा परिक्रमा और कुछ भी, और परंपरा कहाँ कहाँ कैसे चल रहा है उसके वैसे ही करने दो। वो चार्य चक्रवर्ती शांतागर का आदेश है, उसके अनुसार करना चाहिए। मतलब परंपरा को नहीं तोड़ना चाहिए, जैसी परंपरा है उसको हमें वही निर्वहन करना चाहिए। परंपरा चल रहा है, चल आ रहा है, कहाँ परंपरा नहीं है वहाँ कोई भी 20 पंथी भी है तो 20 पंथी का मंदिर वाले कराए तो 20 पंथी का करो, 13 पंथी का करने वाले तो 13 पंथी का करो। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, नया के लिए परंपरा नहीं आता है। हमने कह दिया कि प्रतिमा को चरणों पर रखना निरादर है, और वो कहते हैं जो अध्यक्ष है हमारे पहाड़िया जी, अरे ऐसा तो रखते रहे हैं, क्या निरादर है, हमेशा रखते आए हैं, वे हमसे ज्यादा ज्ञानी है, ज्यादा जानते हैं, ज्यादा अनुभवी है, हो सकता है हम गलत हो। तो आगम सम्मत बात कर ली हम इस समय के वर्तमान के श्रेष्ठतम विद्वानों की पंक्ति में अग्र में खड़े डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन जी बड़ौद से हैं, उनसे जरा आगम की बात सुन लेते हैं। सभी तीर्थंकर या किसी भी के चरणों पर प्रतिमा विराजमान करके अभिषेक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह स्नपन पीठ, चरण स्नपन पीठ नहीं बनाए जा सकते हैं। लोग तरह तरह की विसंगतियों को लेकर चल रहे हैं और हमारे साधु वर्ग के द्वारा इन विसंगतियों में योगदान दिया जा रहा है। तो हम सबको निश्चित रूप से सावधान होना चाहिए और श्रावकों को पूजा विधि का प्रशिक्षण भी होना चाहिए, और श्रावक कभी किसी के कहने पर अभिषेक पूजा आदि में कोई दोष ना करें। एक बात पुनः स्पष्ट कर दें, हमारी किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। चाहे वह शिखर चंद पहाड़िया जी हों, उनका सम्मान करते हैं, चाहे अशोक बड़जातिया जी हों, चाहे कोई पूर्व अध्यक्ष हो, चाहे आप श्रावक लोग हों, चाहे 13 पंथी को मानते हैं, चाहे 20 पंथी को मानते हैं, 13 माने, 20 को माने, पर 20 वाले को 13 मत खींचिए, 13 वाले 20 को मत खींचिए। जब आप खींचना शुरू करते हैं, विघटन की लकीर खींचना शुरू कर देते हैं, एकता का तांडव रचा देते हैं और हमारे विघटन की एक शुरुआत हो जाती है। हम चाहते हैं हमारी जितने भी मोती है ना, वो एक धागे में बुले रहें, एक बनी रहे हमारी माला। हम इसी पर विश्वास करते हैं और चैनल महालक्ष्मी हमेशा हर परंपरा को उतना ही सम्मान देता है जिससे देना चाहिए। हम किसी का विरोध नहीं करते, पर जब जब आप परंपराओं को, संप्रदायों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे में अपने ऊपर अधिकार दिखाने को करते हैं, अपने मान की कुर्सी के लिए आप सब कुछ ताक पर रख देते हैं, कहीं की परंपरा कहीं ले जाते हैं, तब हम सचमुच आवाज उठाते हैं। हमारे आवाज उठाने को गलत मत समझिएगा, सिर्फ यह हमारी जैन एकता के लिए बहुत आवश्यक है, हमारे वंदनीय संतों के लिए बहुत जरूरत है, क्योंकि 44,51,753 जैन तभी एक हो पाएंगे जब हम संप्रदाय और पंथवा से हटकर एक होकर रह पाएंगे। चाहे अलग अलग मोती हो, पर जब माला बनकर रहते हैं तो पूजनीय वंदनीय कहलाते हैं। चिंतन आप कीजिए, गलती कहां पर है, क्यों मोक्ष सप्तमी पर
प्रतिमा का अनादर हुआ और क्यों यहां पर 25 साल की परंपरा को ताक पर रख के एक नई परंपरा को तोड़कर पुनर्जन्म की विघटन की शुरुआत की गई। सादर जय जिनेंद्र।